लिखिए 22 नंबर लिखिए क्वेश्चन लिखो 22 डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ कोसाइन cosecant secant and cotangent function. Discuss the continuity of cosine, दूसरे नंबर में कोसेकेंट और तीसरे नंबर में सेकेंट और चौथे नंबर में कॉटेंजेंट फंक्शन। पहले में क्या कोसाइन लिखो पहला हिसाब यही मान लेते लेट LET या हिंदी में लिखे माना लेट f(x) बराबर f(x) बराबर cos x। कोसाइन मतलब होता है cos x। f(x) बराबर cos x। पहला यही मान के चलते हैं कि f(x) इक्वल टू एक्सरसाइज क्या है भुला जाएंगे बाद में 5.1 क्वेश्चन नंबर 22। f(x) बराबर मान लेते हैं कि cos x है और कंटिन्यूटी चेक करना है तो एट x बराबर कुछ भी मान लो। हाँ k मान लीजिए। अब k पर ही लेफ्ट हैंड लिमिट तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हो जाएगा x बराबर k माइनस h। ध्यान रखना कि लिमिट h टेंड्स टू 0 बैठाएंगे। बैठाओ जहाँ जहाँ x है जैसे cos और x के जगह पे k माइनस h। बाद में तोड़ो इसको या तो तोड़ दीजिए या तो डायरेक्ट रख दीजिए। कोई तोड़ेंगे तो भी कोई खास फ़ायदा नहीं होता। जैसे cos a माइनस b के फॉर्मूला cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा सॉरी cos वाला में अगर माइनस रहे ना तो यहाँ पे प्लस होता है। ठीक है अब लिमिट रखो। अब रखिए यहाँ cos k और cos h के जगह पे कितना 0 तो इसे भी cos 0 के मान 1 और उधर जैसे ही साइन 0 रखेंगे ना 0 तो फालतू में इतना लंबा खींचते हैं। वो तो शुरू में बैठा देना था तो घुमा फिरा के उतना काहे लिखें cos k आ जाता। ये लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए राइट हैंड लिमिट जिसमें x बराबर बैठाना होगा k प्लस h। याद रखना कि जो h बैठा रहे हैं लिमिट h टेंड्स टू 0। फंक्शन क्या है x नहीं रखना x नहीं रखना डायरेक्ट जहाँ x नज़र आता है जब बैठा दो k माइनस h। वो तो इधर के लिए उधर के लिए बोलो k प्लस h। या तो डायरेक्ट h रखो और नहीं तो लगता है कि एक लाइन खींचेंगे तो खींचो एक लाइन। इससे कोई खास फ़ायदा नहीं होगा। फिर से बोलते हैं cos a इंटू cos b माइनस एजा माइनस ए होगा याद रखना साइन a इंटू एजा माइनस ए होगा याद रखना क्योंकि एजा पे प्लस है उल्टा साइन होता है। बोलो जहाँ जहाँ h है वहाँ वहाँ। हाँ तो रखो ना cos 0 का मान साइन 0 का मान 0 तो बचा कोची cos। फिर आगे के बढ़ता है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में बराबरे हो गया। फिर भी केकरो अनर्गल लगे कि हम एक चीज़ और चेक करेंगे कर लो f डायरेक्ट f के बोलो क्या है फंक्शन f(x) बराबर क्या था फंक्शन हम कोची मान के चल देते हैं cos x। तो अब कोची लिखेंगे cos k
तीनों तो सेम है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ एक्स एट एक्स बराबर के। तो कह सकते हैं कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ये एक चीज़ ध्यान देना कि हम बनाए कौन चीज़, हाँ एट उस शुरू में हम लिख दिए एट एक्स बराबर के। ये एक चीज़ बता देते हैं कि कॉस वाला बन गया ना, कॉस कंटिन्यूअस है, तो फिर आगे आपको बनावे भी नहीं पड़ेगा, लिख देना कि चूँकि सेक एक्स बराबर 1/cos x, और लिखना चूँकि cos x इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, इसीलिए sec x इज ऑल्सो ए कंटिन्यूअस फंक्शन। कॉस हम चेक कर लिए ना कि कंटिन्यूअस है, तो सेक भी बन गया। उतारिए, सेक बनाना नहीं, सिर्फ लिख देना है। कॉस जब बनाइए दिए हैं तो सेक को साबित करने की ज़रूरत नहीं। वैसे तो चाहे तो हम सेक भी प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरतें नहीं। कॉस प्रूफ कर दिए तो सेक भी हो गया। और अगर कोई ज़बरदस्ती एकदम अड़िए जाए कि सेक साबित करके दिखाई, तो जैसे जैसे लिखे हैं ना एकदम वैसे ही सेक लिख दीजिएगा। लेकिन फिर दिक्कत ही होगा कि सेक को 1/cos में बदलना होगा, क्योंकि सेक के लिए कोई फार्मूला नहीं होता है। जैसे कोई पूछे सेक a - b के सूत्र, नहीं होगा, सेक को लिखना पड़ेगा 1/cos, तब भी उतने आएगा, चिंता नहीं करो। मिटाएं। डायरेक्ट सेक पे ही बता देते हैं। चलो, अगर ऐसे कॉस में डाउट लगे या फिर कॉस से सेक कैसे साबित कर दिए, वहाँ तो सेक भी कह रहा है, सेक अलग से साबित कीजिए, तो भी अलग से साबित कर देते हैं। हटाओ इसको, ये कॉस वाला हो गया। अब सिर्फ सेक वाला देखते हैं। जैसे उसमें सिर्फ सेक एक्स भी है, खाली सेक एक्स, सिर्फ सेक। मान लेते हैं इस बार एफ एक्स बराबर सेक एक्स, सेक भी नहीं है, सेक एक्स।
कॉस है, सेक है, कौसेक है, कॉट है, सभी देख लेंगे। सेक में कंफ्यूजन होगा, सेक हर एक वैल्यू पे कंटिन्यूअस नहीं होगा, बताते हैं क्यों। चलो लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट मान लो न कि x बराबर के इसी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हो जाएगा k माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0। फंक्शन डायरेक्ट बैठाइए, सेक और k माइनस एच। अब ऐसा फॉर्मूला होता नहीं तेरा, लिखो 1/cos k माइनस एच, लिमिट अभी रह देते हैं h टेंड्स टू 0, इसको तोड़ो। cos a माइनस बी के फॉर्मूला cos a इंटू cos h और प्लस साइन k इंटू साइन h। हालांकि कभी तो रखना होगा, अब ये रख दो, जहाँ जहाँ h है न वहाँ यहाँ 0 रख दो, तो cos 0 के मान 1, साइन 0 के मान 0, तो बचा कौची 1/cos k। ठीक है, उधर जरा चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट बोलो, x बराबर k प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। सेक k प्लस h, लेकिन फिर 1/cos k प्लस h, फिर तोड़ो cos a इंटू cos h माइनस, ये जानबूझ के लिख रहे हैं जैसे कम से कम फॉर्मूला याद हो जाए, यही बहाने। अरे वो प्लस तो है, ये है तो चिन्ह उल्टा होता है, लिमिट रखो तो 1/, यहाँ जैसी 0 रखेंगे ना, साइन 0 का मान 0 खत्म, और cos 0 का मान 1, तो बचा कौचे। चल लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में। तीसरा चेक करते हैं, f डायरेक्ट k बोलो ना, तो डायरेक्ट लिख देते हैं सेक k, और सेक k को हम लिख सकते हैं 1/, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और एफ के तीनों तो बराबर है, तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट x बराबर के। अच्छा एक चीज़ छोड़कर, एक्सेप्शन स्पेलिंग क्या होता है, ई एक्स बोल गया स्पेलिंग, वो एक्सेप्शन EXC स्पेलिंग देख लेना अपवाद में, मतलब ऐसा ध्यान रहे। हम कहे थे उस बार रिकॉर्डिंग नहीं चालू था कि जनरल सॉल्यूशन तो नहीं पढ़ लेना, तो सबके बोले थे जनरल सॉल्यूशन पढ़ के आना, कोई नहीं पढ़ के आएगा। यहाँ 0 नहीं होना चाहिए, कॉस का मान 0 कब कब होता है, तो खाली हाथ में उठा के आ जाते हो, इधर पढ़ते हो तो उधर गोल, उधर पढ़ते हो तो इधर गोल। अब जनरल सॉल्यूशन नहीं पढ़ के आए, कोई बोलेगा कॉस के बराबर 0, तो बताइए के बराबर क्या क्या होगा, मतलब प्लस माइनस नहीं चलता, सब ढक्कन है, जितना चल रहा है उतने भर खाली पढ़ना। के डज नॉट इक्वल टू विषम संख्या 2n + 1 इंटू π/2। ये ध्यान रहे कि के कुछ भी होगा, लेकिन के का मान एजा विषम संख्या में, जैसे एजा पे π/2 नहीं होना चाहिए, और वैसे ही जैसे π/2 है ना, एजा पे 0 रख दो, अरे n के जगह आप 0 रख दो, बोलो कितना हुआ, कितना, अगर 1 रखेंगे तो 2 रखेंगे,
3 रखेंगे, मतलब विषम संख्या में π/2। छापो छापो, जनरल सॉल्यूशन पढ़ ले है ने, और फिर कहोगे हमारा इस समझ में नहीं आता है, तो डायरेक्ट उड़ल दहाल नहीं ना जाओगे 12th में, कहोगे हमारा समझे में नहीं आता। 11th में जनरल सॉल्यूशन पढ़ना चाहिए पहले। हम कहे थे कि 1-2 को वीडियो देख लेना कम से कम, 3 क्लास। कॉस हो गया, सेक हो गया, अब बच रहा है कॉसेक और कॉट। एलेवेंथ में जनरल सॉल्यूशन नहीं पढ़ोगे, फिर यहाँ कहिएगा नहीं समझ में आता, नहीं आएगा समझ में, क्योंकि एजा तक तो ठीक है। फिर वो काहे लिखे, वो तबे समझ में आएगा जब जनरल सॉल्यूशन पढ़ें। उसी में बतावल जाता है कि नीचे इसे 0 नहीं होना चाहिए। 0 कब कब होता है, तो के जगह पे कोई भी विषम संख्या में π/2 नहीं होना चाहिए। अगर ये होगा π/2, 3π/2, कोई भी π/2 विषम संख्या में, तो फिर 0 हो जाएगा। नीचे 0 मतलब वो अपरिभाषित हो गया। इसके बाद फिर कॉसेक एक्स भी ले लेते हैं। मान लेते हैं कि एफ एक्स बराबर कॉसेक एक्स। ऐसे तो कॉसेक एक्स में भी वही बात लिखना है। पिछला वीडियो में, पिछले क्लास में हम बताए थे कि साइन एक्स वो कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो पिछला जहिया भी 2 दिन 3 दिन 4 दिन जहिया भी पहला बताए होंगे, उसमें साबित कैल होगा कि साइन एक्स कंटिन्यूअस है। वहाँ हाँ साइन एक्स कॉस एक्स दोनों साबित किए होंगे। उसमें बोले थे साइन एक्स कंटिन्यूअस है, कॉस एक्स भी, तो वहाँ साबित किए। तो जब खाली लिख दोगे ना कि चूँकि साइन एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसीलिए कॉसेक एक्स भी
कॉस नहीं, कॉसेक एक्स है, कॉसेक एक्स भी कंटिन्यूस है। फिर भी लगे अगर बनाने हैं तो बना लो। एक्स बराबर के लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर लगे कि हम बनेबे करेंगे, हमारा पास टाइम ही आता है तो बना, फिर मना के किया। एक्स बराबर लिखो के माइनस एच, फिर बताइए लिमिट एच टेंड्स टू 0, फंक्शन बोलो। कॉसेक, कॉस नहीं कॉसेक है, के माइनस एच बटा में 1 साइन के माइनस एच, फिर तोड़ो या फिर कहते टाइम नहीं बर्बाद करके डायरेक्ट लिख दो कुछ साइन के। फिर भी लगे कि हम तोड़िए देंगे, हम बिना तोड़ने नहीं रुकेंगे, तो लिखो साइन ए इंटू कॉस बी, या माइनस में एजा ध्यान रहे कि साइन वाला सूत्र है तो माइनस है ना, माइनस से होगा कॉस के इंटू साइन एच। रखो जहाँ जहाँ एच है वहाँ वहाँ 0, तो यहाँ पे 0 रखेंगे। जैसे ही कॉस 0 रखेंगे उसका मान 1, यहाँ 0 रखेंगे तो 0, तो बचा कौन 1 बटा साइन के। इसमें भी कंडीशंस पूछेंगे, से साइन नीचे है ना, और नीचे 0 नहीं होना चाहिए। 0 कब कब होता है, एन पाई एन, तो आगे जाके लिखेंगे, मतलब कभी तो लिखेंगे कि के डज नॉट इक्वल टू कुछ भी होगा, लेकिन एन पाई मतलब एन के जगह पे क्या 100, एन के जगह पे 0 1 2 3, एन क्या है इंटीजर है, एन इंटीजर से ध्यान देना, तो उतना नहीं होना चाहिए। बाकी के लिए हम अभी लिख देते हैं, दिस फंक्शन इज, हम बिना बनैले लिख दे रहे हैं, बना भी देंगे कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर के, बट वो वाला नहीं होना चाहिए, के उतना नहीं होना चाहिए, उसको छोड़कर जो रखना है रखो, सब पे ही उसको नहीं लिखना। फिर भी अभी पूरा नहीं हुआ, चेक करते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए बोलो एक्स बराबर, बताइए लिमिट क्या रखें, एच टेंस टू 0, इधर बोलो फंक्शन, हाँ कॉसेक है, कॉसेक, लेकिन 1 बटा इसको बदल दो साइन के प्लस एच, लिमिट एच टेंस टू 0, बताइए 1 बटा साइन के प्लस एच के फॉर्मूला, साइन के कॉस एच प्लस कॉस के, जहाँ जहाँ एच दिखाई दे वहाँ वहाँ 0 रखो, 1 बटा 1 हो जाएगा, और साइन यहाँ 0 रखेंगे तो बचा कौन। एक चीज़ और चेक करना है तो वो भी चेक कर लो, एफ के बोलो फंक्शन कितना है कॉसेक के, तो वहाँ डायरेक्ट हो जाएगा कॉसेक, और इसको लिखेंगे 1 बटा, तीनों जगह तो सेम ही है, ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट डायरेक्ट एफ के, तीनों बराबर है इसलिए फंक्शन, लेकिन अपवाद है कि के बराबर इतना, के डज नॉट इक्वल टू इतना, खाली नहीं होना चाहिए, बस हो गया। क्योंकि अगर इतना रख देंगे ना तो फिर उसका मान इनफाइनाइट आ जाएगा, या कहो कि अपरिभाषित हो जाएगा। बस जे मेहनत करना है 22 में, जितना 22 में अकेले टाइम लग रहा है ना, उतना में तो हम 23 24 25 सफ़े बना देंगे, 3-4 क्वेश्चन बन जाएगा उतना देर में। कोसाइन हो गया, कॉसेकेंट हो गया, सेकेंट हो गया,
एक और बच रहा है कॉटेंजेंट। कॉटेंजेंट एफ एक्स बराबर कॉटेक्स। कॉटेक्स इसको कायल बनाई तो ऐसे ही लिखो नहीं, हम टाइम की बर्बादी कायल करें। कॉटेक्स को ऐसे लिखो कॉस एक्स अब बटा में बनावे के तो इसको ही बना सकते हैं कॉटे प्लस बी करके, कॉटे माइनस बी करके बन तो ये भी जाएगा। कॉटे प्लस बी डायरेक्ट होता है, कॉटे माइनस बी डायरेक्ट होता है, लेकिन ऐसे ही लिखिए कॉस एक्स बटा साइन एक्स। ठीक है, बाद में कह देना हेयर cos x is a continuous function as well as sin x is also a continuous function. Therefore cot x is a कंटिन्यूअस फंक्शन। एजा भी बता देना k डज नॉट इक्वल टू n पाई। क्यों का है ऐसे, का है या x डज नॉट का है, बोलो का है, समझे में आ रहा होगा का है बोल दे, वो सब नहीं चलता है जनरल सॉल्यूशन। क्या है समझ में आ रहा है। एजा जनरल सॉल्यूशन नहीं चिपकाना है, यहाँ बता एजा का है। किसी को नहीं पता क्यों काहे लिखें कि k डज नॉट इक्वल टू n पाई, फिर हम बताइए देंगे तो अपना। हाँ, और अगर हम n पाई रख देते हैं x या k के जगह, जैसे मान लो n माने 0, या तो 0 या तो 1, जैसे 1 पाई रखें तो मान लो साइन पाई, तो साइन पाई का मान कितना 0। अरे नीचे 0, ऊपर छोड़ो ना, ऊपर कितना, ऊपर क्या पूछ रहा है, ऊपर पूछता भी है कोई इनफाइनाइट में, ऊपर कोई देखबो करता है, मतलब किससे, नीचे से। और नीचे 0 नहीं होना चाहिए, नीचे कब कब 0 होता है ये उन मालूम है, नीचे कब कब 0 होगा। जब कोई पूछ देगा कि नीचे कब कब 0 होगा, वो पता नहीं अपने दुनिया में क्या बोल रहा है। हाँ कि बाएं बोलता है ना तो अलगे दिमाग पे पारा गर्म हमर हो जाता है। जनरल सॉल्यूशन से क्या मतलब है, एजा जनरल सॉल्यूशन से क्या मतलब है, साइन एक्स के जनरल सॉल्यूशन इसलिए पूछा गया, अजीब अजीब से उल्टा पुल्टा दिमाग में ख्याली पुलाव पकाता है। कौशिक एक्स बराबर कितना लिखे थे, हटाओ एक्स ने, कौशिक अभियो दिमाग लगा कि एजा काहे जनरल सॉल्यूशन पूछ रहा था, वो खाली जनरल सॉल्यूशन रट्टा मार लिया। जनरल सॉल्यूशन 3-4 गो तोनी में से होगा जो जनरल सॉल्यूशन रट लिया, अगर जनरल बोल दिए तो पकड़ लिया आप जनरल। बताओ कि जब काहे जनरल सॉल्यूशन जब पूछ रहे था, नीचे हम चाहते हैं कि 0 नहीं हुआ, 0 कब कब होता है, साइन के बराबर 0 हो तो कब कब ही 0 होगा, पता है कब कब 0 होगा। के का मान कितना रखेंगे तो ये पूरे के वैल्यू 0 होगा।
हाँ n पाई रखेंगे तब सम भी सम कहाँ सम में समया भी सम चिपके ले कुछ भी रखेंगे सम रहे चाहे तो k के जगह पे n पाई रखेंगे ना तब जीरो का हमको सिर्फ ये समझना है कि नीचे कुछ भी करके जीरो नहीं आना चाहिए। और जीरो कब कब आता है जब k के जगह आप क्या रखेंगे सम पाई। हम कभी नहीं बोले ऐसा, जनरल सोल्यूशन जाके देख लो, सम रहे चाहे तो क्या लेसन देखे, उससे अच्छा तो नहीं ये देखती है ठीक है ना, वही ठीक बोल रहे कि भले जैसे उठक सही हो जाए लेकिन हो तो रहा है वही ना सही कि k बराबर n पाई नहीं होना चाहिए। जनरल सोल्यूशन क्या होता है वो तो इसलिए पूछते हैं जब मैं कौशिक समझाते वक्त यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा। अगर कौशिक को समझाना है तो बताना पड़ेगा कि कौशिक बराबर क्या होता है 1/sin k, और नीचे कुछ भी करो लेकिन सिर्फ जीरो, और जीरो कब कब आता तो जा कौट के कहल रट्टा मार लो, जा तो कौश साइन में चल रहा है वो जा कौट कहल रट्टा कौट वाला पे भी आएंगे, सिर्फ कौट वाला पे भी आएंगे। जैसे जहाँ हम तुमसे पूछते थे कौशिक एक्स के जनरल सोल्यूशन, मतलब हिसाब तो हम बता रहे थे कौशिक एक्स लेकिन पूछ के कर रहे थे जनरल सोल्यूशन, क्योंकि जब दिखाई कौन चीज़ दे रहा है वो जब हिसाब बता रहे कौट के तो कौट के जनरल सोल्यूशन पकड़ेंगे, तो जब किसका जनरल सोल्यूशन पकड़ेंगे साइन का है, क्योंकि नीचे में कौन है और नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे कब कब जीरो हो सकता है एक्स की जगह आप क्या रहेगा n पाई, तो इतना नहीं होना चाहिए, बाकी जो भी रहेगा सब पे कंटिन्यूस। फिर भी किसी को लगे हमको नहीं समझ में आया क्या आप बोले नहीं बोले सब बाउंस कर गया, तो बाबू जनरल सोल्यूशन पहले पढ़ ले जाके, ठीक है पहले जनरल सोल्यूशन पढ़ लो। जनरल के ही नहीं मतलब होता है कि कौटे के जनरल पढ़ना है, जनरल कहने का मतलब है कि यहाँ पर हमको किससे मतलब है, यहाँ पर नीचे में कौन है साइन, और इसका मान जीरो नहीं होना चाहिए। ये कब कब जीरो हो जाता है जब x के जगह पे हम क्या क्या रखेंगे n पाई, तो ये नहीं रखना है बस, k डज नॉट इक्वल टू इतना। फिर भी किसी को लगे कि हमारा कुछ समझे में नहीं आ रहा तो चल भाई लेफ्ट हैंड लिमिट और लिख देना फंक्शन, क्या लिखोगे कॉट x के जगह आप क्या लिखिएगा k माइनस h, फिर अगर फॉर्मूला बोलो है थोड़ा अनर्गल है ही वाला, बोलो कॉट इंटू -1। पहले बात तो आप लोग जाके फार्मूला रटिए जहाँ पे माइनस नहीं प्लस होता है, और नीचे जो फार्मूला होता है ना वो होता है कॉट h माइनस में कॉट k। इस सब में फिर h के जगह बैठाना, h के जगह बैठाना, h के जगह कितना जीरो, यहाँ पर भी क्या जीरो, तो बोलो कॉट जीरो का मान कितना इनफाइनाइट। ये जब भी क्या आप तो घूमते रह जाइएगा, यहाँ से नहीं बने, नहीं ज़्यादा मत कुछ सोचो, उल्टा पुल्टा मत सोचो, इससे नहीं बनेगा। आप जैसे बना रहे हैं उसी पे बनाइए। और कुछ चैप्टर है जैसे कंटिन्यूटी अभी पढ़ रहा हूँ, तो कंटिन्यूटी में जितना एनसीईआरटी में प्रॉब्लम है ना, इससे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है उसमें मतलब किसमें, हाँ लगभग इसमें जितना प्रॉब्लम है ना इतने प्रॉब्लम उसमें। कुछ वैसा चैप्टर है जो एनसीईआरटी में जितना प्रॉब्लम है यही फिर केसी सेना में उतना, तो अगर ये बन जाता है तो मान के चलो वो भी बन जाएगा।